गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? इफ स्टेटमेंट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में एक ही ब्लॉक होता था जो क्या होता था, एग्जीक्यूट होता था। लेकिन इफ एल्स में क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारा कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर हम लोग इसका सिंटेक्स देखें तो देखो क्या होगा, इफ कंडीशन होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, हम क्या बताते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो क्या होगा यहाँ पे? ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट। और अगर हमारा ये इफ कंडीशन फॉल्स होता है तब क्या होगा, हमारा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ठीक है, क्या होगा अगर हमारा कंडीशन अगर ट्रू होता है तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, कौन सा ब्लॉक? हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद भी अगर कोई स्टेटमेंट है उसके बाद क्या होगा, जो भी हमारा आफ्टर इफ एल्स के बाद जो भी स्टेटमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर हम लोग ये कर्ली ब्रेसेस का देखें तो क्या होता है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट्स। मतलब क्या है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो हम लोग को क्या लगाना होगा, कर्ली ब्रेसेस। अगर केवल और केवल एक सिंगल स्टेटमेंट हो तो हम लोग को इफ ब्लॉक के अंदर कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं होगी। एल्स ब्लॉक का भी सेम है, क्या कि अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स होंगे तो हम लोग को किसकी जरूरत होगी, कर्ली ब्रेसेस की। अदरवाइज हम लोग केवल एल्स के बाद सिंपल अगर एक सिंगल स्टेटमेंट है तो उसको भी लिख देंगे तो हम लोग का कोई एरर नहीं होगा। क्या करेगा वो, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाना और एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, बाकी सारे स्टेटमेंट को छोड़ देगा। अगर हम लोग इसका फ्लो चार्ट देखें तो क्या होता है, जहां भी हम लोग को कंडीशन मिला, इफ एल्स कंडीशन मिला, कंडीशन अगर क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू होगा। तो हमारा कौन सा, जहां पे हम क्या बताएं, अगर ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हमारा कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट। ठीक है। और अगर कंडीशन हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है, अगर हमारा कंडीशन क्या होता है, फॉल्स होता है, तब हमारा क्या एग्जीक्यूट होगा। अगर हम क्या बताएं, यहाँ पे ट्रू कंडीशन है तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। अगर फॉल्स कंडीशन है तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तब हमारा क्या होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और एल्स पार्ट क्या एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट। क्या एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट, ठीक है। और जब ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो कौन सा हमारा उसके बाद क्या एग्जीक्यूट करेगा, आफ्टर इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसके बाद एग्जीक्यूट होगा आफ्टर इफ एल्स स्टेटमेंट। क्लियर? अगर इसी इफ एल्स स्टेटमेंट को प्रोग्राम से देखें तो देखो यहाँ पे क्या है, इंटीजर टाइप का ए स्ट्रिंग है,
हैं यहाँ पे एंटर एज करते हैं, कंडीशन क्या चेक करेगा, एज इज ग्रेटर देन 25 और एज इज लेस देन 30। मतलब जो भी एज की वैल्यू लेंगे हम लोग वो किसके बीच में होगी, 25 से 30 के बीच में होगी। और जैसे हम लोग 25 से 30 के बीच में लेंगे तो कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, तब हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स होता है तो हमारा कौन सा एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और ये क्या है हमारा आफ्टर इफ एल्स ब्लॉक, ये प्रोग्राम का है पार्ट, ठीक है। अगर हम इसको नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये हमारा प्रोग्राम है। इफ और एल्स हमारा यहाँ पे यहीं पे क्या हो जाता है, ये कंप्लीट हो जा रहा है। अब देखो क्या, जो भी हम लोग एज लेंगे वो किसके बीच में होनी चाहिए, 25 से 30 के बीच में। सपोज ये हमारा क्या है, आउटपुट स्क्रीन है, ठीक। यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले एंटर एज, ठीक। अब हमसे एज की वैल्यू मांगेगा, हमको एज की वैल्यू क्या लेनी है, 25 से 30 के बीच में। तब कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। सपोज हम लोग लेंगे 28, टीचर्स कृपया फीस जमा करने का कष्ट करें तुरंत। क्या लेंगे हम लोग 28, तो 28 में उसके बाद क्या होगा, फिर फीस लाने का कष्ट करें तुरंत। 11 बजे पेड दिया गया था, तुरंत जमा करें। 28, ठीक है। तो 28 अगर हम लोग लिए यहाँ पे एज क्या लेंगे 28। अब ये क्या करेगा, चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। देखो क्या है, 28 25 से बड़ा है, कंडीशन ये वाली ट्रू हो गई। जब ये ट्रू हो गई तो अब ये क्या होगा, ये पूरा एक ही है ना, ये पूरा कंडीशन एक है, इन सबको चेक करेगा तो पहला कंडीशन तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब ये क्या चेक करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा कि जो एज हम लोग ली है वो क्या 30 से छोटा है। 28 क्या है, 30 से छोटा है। देखो ये 28 है, ये क्या है, पहला कंडीशन तो ये है, 25 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, जो हमारा एज होगा वो क्या है, 30 से छोटा है। ये दोनों कंडीशन क्या हो गए, ट्रू हो गए। ट्रू की वैल्यू क्या है, 1। ट्रू जब हो गया तो हमारा एक ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो हमको क्या देगा, ये एज इक्वल टू 28 देगा। फिर ये चूंकि दोनों हमारा क्या है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मतलब इफ स्टेटमेंट का पार्ट है, तो फिर हम लोग क्या प्रिंट करेगा, रीड वेल, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या होगा, अगर हम लोग ये इफ स्टेटमेंट तो क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। अगर कंडीशन ट्रू है तो एल्स पार्ट में जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट किस में जाएगा, आप देखो अगर ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो भी किसमें जाएगा, आफ्टर इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट पे जाएगा। अगर फॉल्स होता है तो भी फॉल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद किसमें जाएगा, आफ्टर इफ एल्स स्टेटमेंट पे जाएगा। तो अगर देखो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू होने के बाद किसका है, आफ्टर इफ एल्स स्टेटमेंट पे, तो हम लोग उसके बाद क्या एग्जीक्यूट करेगा, आउट ऑफ इफ। उसके बाद हमारा क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, आउट ऑफ इफ एल्स, ठीक है। ये तो ट्रू कंडीशन होगा तब। अब देखो अगर फॉल्स के लिए देखो, अगर हम लोग की एज क्या डिक्लेयर कर देते हैं, 20 ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा कंडीशन, देखो अगर ये हमारा एज क्या हो गया 20 हो गया, तो क्या होगा, ये चेक करेगा यहाँ पे पहले एज क्या है 20, क्या 25 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, ये कंडीशन क्या होगी, पहले ही फॉल्स होगी। जब पहले ही फॉल्स होगी तो दूसरे वाले कंडीशन को ये चेक करेगा ही नहीं, और हमारा किस पे आ जाएगा, ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, किसको एग्जीक्यूट करेगा, हमारे एल्स ब्लॉक को। तो क्या लेना है यहाँ पे, एज इक्वल टू 20, फिर क्या करेगा वो, उसके बाद क्या करेगा, आउट ऑफ इफ एल्स, ठीक है। क्योंकि
फॉल्स भी जब एग्जीक्यूट होगा तो किस में जाएगा, आफ्टर इंटर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इतना आया समझ में। एक और चीज कि अगर हम लोग यहाँ कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं, ठीक है, इफ स्टेटमेंट में हम लोग कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं तो ये क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इफ के बाद कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं तो केवल और केवल एक ये जो एक सिंगल लाइन है वो क्या इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक माना जाएगा। ये किसका हिस्सा आ जाएगा, प्रोग्राम का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग किसका यूज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस का, ताकि हम लोग जितने सारे भी स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स है और भी सारे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, तो जो जितने भी सारे स्टेटमेंट होंगे वो किसके माने जाएंगे, इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट माने जाएंगे। वैसे ही एल्स में भी अगर हम लोग कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए तो केवल और केवल एक जो पहला वाला स्टेटमेंट होगा वो किसका भाग माना जाएगा, एल्स का भाग माना जाएगा, बाकी किसका हिस्सा आ जाएगा, प्रोग्राम का हिस्सा आ जाएगा। आफ्टर इफ एल्स स्टेटमेंट में वो आ जाएगा। तुम लोग के लिए होमवर्क दे रहे हैं इसका इफ एल्स का, कि अगर हम लोग इनपुट लेते हैं, क्या एक बार एज लेते हैं इनपुट, एक बार इनपुट लेते हैं एज 25 और एक बार लेते हैं अगर 32, तो इन दोनों का आउटपुट हमको बताओ कमेंट करके। अगर 25 लेंगे तब हमारा एग्जीक्यूशन का क्या होगा और क्या आउटपुट आएगा, और जब 32 लेंगे तब हमारा आउटपुट क्या आएगा, कमेंट करके बताओ। जो नहीं समझ में आया होगा वो भी पूछ लेना। थैंक यू।